हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं सिटी किलर एस्टेरॉइड के बारे में। वैसे इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल जो है समय समय पर आए हैं, हमने पढ़ भी रखा है कि क्या है और कैसे है। पहले ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जो सिटी किलर एस्टेरॉइड है ये शायद जो है पृथ्वी पर गिरेगा और जहां पर भी गिरेगा उस शहर को जो है नष्ट कर देगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा, ये चांद से टकराने वाला है। तो चांद से टकराएगा तो क्या क्या यहाँ पर होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो चांद से टकराएगा तो जैसे आपने जो है साइंस फिक्शन मूवीज में देखा कि कोई ग्रह दूसरे जो है कोई भी एस्टेरॉइड वगैरह किसी ग्रह से टकराया तो कैसी वहां पर चीजें हो रही हैं। तो लोगों का मानना है कि बहुत जो है इंटरेस्टिंग सा जो है भूगोलीय घटना होने वाली है, जहां पर बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिलेंगी। साइंटिस्ट को ये समझने में आसानी होगी कि अगर किसी ग्रह से कोई एस्टेरॉइड टकराता है तो किस प्रकार की चीजें वहां पर होती हैं। चांद पर वैसे भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स ऑलरेडी टकरा चुके हैं, वो मतलब उनकी जानकारी हमारे पास है, लेकिन देखा नहीं है किसी ने। तो इन फ्यूचर जो है हमें यह देखने को मिलेगा। अब देखो ये सब पढ़ते पढ़ते एक मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि क्या जो है अगर इस प्रकार का एस्टेरॉइड जो है चांद से टकराएगा तो चांद की अवस्थिति में परिवर्तन हो सकता है। क्या चांद पृथ्वी से दूर जा सकता है, पास जा सकता है, या जो भी पथ पर जहां पर वो घूम रहा है क्या वो बदल सकता है। क्योंकि जो है कोई मान लीजिए कोई चीज ऐसे घूम रही है अपने एक जो है सर्कुलर पथ पर और कोई चीज उससे आके टकराए तो जाहिर सी बात है कुछ डिस्टर्बेंस उसके पथ पर होगा। इन सब पर जो है लगातार यहाँ पर रिसर्च चले। देखो क्या लिखा है, तो वैज्ञानिकों ने एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है 2024 YR4 के बारे में चेतावनी दी है कि 2032 में ये चंद्रमा से टकरा सकता है। जेम्स वेब स्पेस जो है टेलीस्कोप, इसने जो है अभी आंकड़े देखे और वही जारी किए हैं। अब देखो पहले क्या था, इसके जो है टकराने के जो संभावित परसेंटेज थी वो लगभग थी 3.8%, ये बढ़कर हो गई है 4.30%, 4.3%। किससे? चंद्रमा से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसका आकार जो है 53 से लेकर जो है 67 मीटर तक रहने वाला है, जो 1908 के तुंगुस्का विस्फोट जैसे जो है विनाशकारी स्तर का हो सकता है। ये क्या है मैं आपको ऑलरेडी लास्ट में बता दूंगी। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर जो है एस्टेरॉइड से जो है बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, गड्ढे हुए हैं, क्रेटर्स वगैरह बने, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो पूरा एक शहर नष्ट हो जाता है, इसीलिए जो है इसको सिटी किलर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या है, अब ये पृथ्वी से नहीं चांद से टकराने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो एस्टेरॉइड का नाम क्या है, 2024 YR4। संभावित टकराव का वर्ष 2032 है। टकराव की वर्तमान संभावना है 4.3%। ठीक है, पहले की संभावना थी 2025 फरवरी में 3.8% बोला गया था। एस्टेरॉइड का आकार देख लिया, प्रभाव का स्थान मतलब कहां पर टकराएगा, चंद्रमा पर। संभावित नुकसान की बात करते, चंद्रमा की सतह पर एक विशालकाय गड्ढा हो जाएगा, लेकिन कोई कक्षीय या संरचनात्मक नुकसान नहीं होगा। देखो मैंने बोला था ना कि क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी जो भी उसका पथ है वहां से डिस्टर्बेंस हो जाए या फिर जो है उसकी संरचना को नुकसान हो जाए। तो ऐसी संभावना व्यक्त नहीं की गई, बस यहाँ पर बोला गया कि चंद्रमा पर एक विशाल गड्ढा जरूर हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें, तो वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष कक्षीय टकराव के बारे में यहाँ पर नई जानकारियां, स्पेस मिशनों को लेकर जो डेटा वगैरह है वो यहाँ पर जो इकट्ठा करने में लाभप्रद होने वाला है। तो ये इनको बेनिफिट्स यहाँ पर होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ऐतिहासिक उदाहरण, तो क्या ऐसी कोई घटना जो है पास्ट में हुई है जब कोई एस्टेरॉइड जो है पृथ्वी से टकराया हो और किस प्रकार की चीजें वहां पर हुई है। तो हाँ, 2 ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहला है तुंगुस्का घटना। ठीक है, 1908 की है। स्थान की बात करते हैं तो साइबेरिया रूस के तुंगुस्का क्षेत्र में। अच्छी बात है, ऐसी जगह पर हुआ जहां पर कोई शहरी इलाका नहीं था, आबादी वाला इलाका नहीं था। 30 जून 1908 को यह घटना हुई थी, वहां पर एक एस्टेरॉइड जो है गिरा था। ठीक है, देखो एक विशाल अंतरिक्षीय वस्तु संभवतः एस्टेरॉइड या धूमकेतु का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा और जमीन से लगभग 5 से 10 किलोमीटर ऊपर ही विस्फोट में फट गया।
यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने जो है 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ पेड़ गिरा दिए। इतना सारा यहाँ पर जो है नुकसान हुआ था। विस्फोट की ताकत की बात करते हैं तो अनुमानित ऊर्जा तो 10 से 15 मेगावाट टीएनटी के बराबर। हिरोशिमा बम से लगभग जो है 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। ये किसी भी प्राकृतिक एस्टेरॉयड प्रभाव का सबसे बड़ा आधुनिक उदाहरण इसको हम कह सकते हैं। वैज्ञानिक महत्व क्या था इसका, ये घटना दिखाती, देखो अभी क्या है अभी क्या है, अभी जब इस प्रकार की न्यूज जो है खबरों में चलती है तो लोगों का मानना होता, लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है, ऐसे कोई क्षुद्र ग्रह टकरा जाएगा क्या, ऐसे कोई एस्टेरॉयड टकरा जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ दिखा रहे। लेकिन हमारे पास प्रमाण अवेलेबल हैं कि ऐसी घटनाएं पास्ट में हुई हैं और व्यवहारिक हैं। भविष्य में भी एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी से टकरा सकते हैं। जब हमारे सैटेलाइट्स के टुकड़े आकर पृथ्वी में गिरते हैं तो कल को जो है जो ग्रह या जो भी उपग्रह घूम रहे हैं, जो धूमकेतु घूम रहे हैं या जो है एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, वो भी कल को हमारे जो है पृथ्वी पर आकर गिर सकते हैं। तो ये यहाँ पर चीजें देखो लिखी है। ये घटना दिखाती है कि एक छोटा भी एस्टेरॉइड या धूमकेतु अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो वायुमंडल में फटे तो वह कितना भयानक विनाश कर सकता है, भले वह जमीन तक ना पहुंचा हो। जो हमने घटना देखी वो जमीन में पहुंचा भी नहीं था, ऊपर ही फट गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान देखने को मिला। अब दूसरा बात करते हैं चेल्याबिंस्क घटना। ठीक है, 2013 स्थान जो है चेल्याबिंस्क रूस में ये घटना हुई थी। 15 फरवरी को हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। जो है लगभग जो है 20 मीटर आकार का एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घुसा और जो है वायुमंडल में लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया। सबसे अच्छी बात यह है कि वायुमंडल में घुस के ऊपर ही फट जाते हैं, पृथ्वी की सतह को टच नहीं कर पाते। विस्फोट से पैदा हुई शॉकवेव ध्वनि तरंगों ने 6 शहरों की खिड़कियां तोड़ दी और 1500 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए थे, अधिकतर कांच लगने से। तो इतनी ऊपर ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी इतने सारे लोग घायल हुए थे और इतना सारा नुकसान देखने को मिला। देखो बात करते ऊर्जा, लगभग 500 किलो टीएनटी। हिरोशिमा बम से 30 गुना अधिक यहाँ पर था। जमीन पर कोई क्रेटर नहीं बना, लेकिन हवा में विस्फोट का प्रभाव यहाँ पर भयानक था। विशेष बात की बात करते हैं तो पहली बार था जब ऐसी कोई एस्टेरॉयड प्रभाव कैमरे और मोबाइल फोन में विस्तृत रिकॉर्ड हुआ। अब हमने देखा पहले वाली जो घटना हुई थी, देखो पहले वाली घटना कब हुई थी हमारी, ये हुई थी 1908 में। तब तो कैमरे वगैरह, वीडियोग्राफी वगैरह ये सारी होती नहीं थी। लेकिन जब ये दूसरी घटना हुई जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये 2013 में हुई। तब तक जो है हमारे पास विशेष प्रकार की तकनीकी थी, मोबाइल फोन्स वगैरह, या मोबाइल फोन्स नहीं भी मान लो तो कैमरे वगैरह थे जिसके माध्यम से रिकॉर्डिंग वगैरह की गई। अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के लिए अवसर। तो अगर चंद्रमा पर यह एस्टेरॉयड टकराता है तो वैज्ञानिकों के लिए अवसर क्या होगा, वैज्ञानिक ऐसी जो है घटनाएं देखेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनसे सीखेंगे, भविष्य में योजनाएं जो भी बनाई जाएंगी, तो यहाँ पर जो है मौका मिल सकता है। ठीक है, अब पृथ्वी को कोई खतरा तो नहीं। अब मन में आता है कि अगर चांद पर ऐसी दुर्घटना होती है तो क्या पृथ्वी प्रभावित होगा यहाँ पर, तो पृथ्वी पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस एस्टेरॉयड की कक्षा फिलहाल पृथ्वी से पास नहीं हो रही है। वैज्ञानिक 2028 में इसको दोबारा पास आने पर कक्षा को और अधिक मतलब और बेहतर तरीके से एनालाइज करेंगे कि हमें कोई खतरा तो नहीं है। अब प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में बात करते हैं, जिसने ये सारी चीजें रिकॉर्ड की है। सोचो ऐसी तकनीकी हमारे पास है जो बता रही है कि 2032 में वो जो है एस्टेरॉयड वहां से चलकर आ रहा है और चांद से टकराएगा। इसका मतलब हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। तो जो है JWST जैसी अत्याधुनिक तकनीकी हमें ऐसी घटनाओं का सटीकतम पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगी। ये भविष्य में प्लेनेटरी डिफेंस, ग्रह रक्षा के लिए बेहद अहम साबित होगी। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह देखी जिसमें बोलते हैं कि अरे 24 घंटे पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब तकनीकी उनके पास नहीं थी, वो जो है आने वाले खतरे को भाप नहीं पाए। लेकिन अभी हमारे पास तकनीकी ऐसी है जो 10, 20, 50 साल बाद होने वाली दुर्घटना जो पृथ्वी के साथ होगी उसकी जानकारी हमें पहले ही दे रहा है। तो क्या होगा, कल को हम डिफेंस मैकेनिज्म बना पाएंगे ताकि हम अपने आप को और पृथ्वी को सुरक्षित रख पाए। आम लोगों के लिए जो है स्पेस शो हो जाएगा। अब ऐसी घटनाएं रोज तो होती नहीं है। जब ऐसी चीजें होंगी तो जो आम लोग हैं वो देख पाएंगे कि भाई चांद में कुछ तो हो रहा है
और स्पेस शो जैसा हो जाएगा जो अपने आप में अविश्वसनीय होगा। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स आखिरकार क्या होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है, छोटे छोटे पत्थर और पिंडों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु ये ग्रह नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। जो है अधिकतर मार्स जो है, खासकर मंगल और जो है बृहस्पति के बीच जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वहां पर पाए जाते हैं, और वहीं से कभी कभी घूम घाम के जो है यहाँ वहाँ पहुंचते रहते हैं, और जो है हमें न्यूज़ वगैरह आती रहती है कि एक एस्टेरॉइड आ रहा है, निकला है बगल से, ये वो सब, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषताएं। ये चट्टान, धातु और कभी कभार बर्फ के भी बने होते हैं। आकार कुछ मीटर से लेकर जो है सैकड़ों किलोमीटर तक का भी हो सकता है। ग्रहों के अवशेष होते हैं, ठीक है, जो सौरमंडल के निर्माण के समय से बचे हुए हैं। जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था तो कुछ ग्रह जो है टूट फूट गए होंगे या बने होंगे, कुछ टुकड़े जो रह गए हैं जो ग्रहों के आसपास घूमते रहते हैं या सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं को हम एस्टेरॉइड्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स और उल्का पिंड के बारे में कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एस्टेरॉइड क्या है? अंतरिक्ष में सूर्य की परिक्रमा करने वाला बड़ा चट्टानी पिंड है। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड से छोटे छोटे टुकड़े, तो इनके जो छोटे टुकड़े होते हैं इनको हम बोलते हैं मेटियोरॉइड, ठीक है। तीसरा बात करते हैं मेटियोर या उल्का। जब कोई टुकड़ा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है और जलता है तो उसको हम बोलते हैं उल्का, ठीक है। मेटियोरॉइड्स, मेटियोरॉइड और मेटियोराइट, ठीक है, दोनों अलग है। अगर वह टुकड़ा जलने के बाद भी बच जाए और जमीन पर गिरे तो हम इसको जो है इस नाम से यहाँ पर जानेंगे। बहुत थोड़ा सा फर्क है लेकिन चारों ही अलग अलग है, इनको याद रखिएगा, ठीक। अब एक प्रश्न हमारा है, 2024 YR4 की टक्कर चंद्रमा की कक्षा को बदल सकती है? क्या ऐसी संभावना है? दूसरा विकल्प है या दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना चंद्रमा पर गड्ढा बनाएगी लेकिन कोई स्थायी क्षति नहीं होगी। तो इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।